हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। आपका प्रेपराइज चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जैसे कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपको क्या चाहिए, तो आपने बोला था कि मैम टेंस पे, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेंस। क्योंकि एरर डिटेक्शन करने से पहले हमें पहले मेन कंसेप्ट यानी टेंसेस, वॉइसेस, नट दो दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। उसमें से एक एक कंसेप्ट को प्रॉपरली क्लियर किया जाएगा। तो टेंसेस जो है मे बी एक हफ्ता भी चल सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझनी है। आई नो कि आपको आता होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि टेंस के कंसेप्ट जो है हम क्लियर कर लें। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन आया है। निशु ठाकुर एंड अश्वनी संख्या, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं टेंस। देखिए टेंस, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? टेंस। टेंस होता क्या है? जो हमें टाइम के बारे में बताता है। अगर हिंदी में बोलें तो उसको हम काल बोलते हैं, ठीक है। टाइम, टाइम कैसा है? जो आज का टाइम है, यानी आज जो हो रहा है, जो हो गया है, और जो आने वाला है। तीन ही तरह के टाइम। या तो जो हो गया है, जो कल चला गया टाइम, जो वापस नहीं आएगा। जो आज हो रहा है, जैसे बोलते हैं कि आज लिव फॉर प्रेजेंट, इस टाइम के लिए जी लो, क्या पता कल हो या ना हो। तो कंसेप्ट यही चीज़ बोली जाती है लाइफ के लिए। तो कल जो आने वाला है, और या जो कल का टाइम चला गया, इस बारे में बोलते हैं हम टेंस। इसको बोलते हैं टेंस। टेंस कि जो हो रहा है, यानी विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, विच हैज़ हैपन्ड, हो गया, और जो विच विल हैपन। तीन चीज़ें। तो आपने देखा कि एक आपका बन गया जो हो गया है वो आपका पास्ट है, जो आज है वो आपका प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर है। अगर टेंस को समझना है, क्योंकि टेंस बहुत टिपिकल है, अगर हम इसको डेली कंसेप्ट्स के बेसिस पे समझे तो बहुत इजी होगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज आपने पेपर दिया, ठीक है। जैसे आपका पेपर है, आप एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बात करो, तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब वो आएगा। आज जो है आप उसके लिए पढ़ रहे हो। जो आज आपने पढ़ा है और जो आपने कल पढ़ा है, उसमें कई डिफरेंसेस होंगे। कल का दिन अगर आपने वेस्ट किया है तो वो वापस नहीं आएगा। जो आपका टाइम आपने जो वेस्ट कर दिया है, अगले दिन आपका जो है एक दिन ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने अगले दिन फिर से शुरू किया, लेकिन आपका टाइम जो पेपर ड्यूरेशन के लिए वो कम होता जा रहा है। तो टाइम जो है, टेंस जो है, वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। तो मैंने आपको बताया तीन सिचुएशंस है। ये हमारी डेली लाइफ की भी सिचुएशन है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हो सकता है कल का दिन किसी के लिए बहुत बुरा गया हो, आज का दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है कल का दिन और आज का दिन बहुत अच्छा, वो उम्मीद लगाकर बैठा कि हो सकता है आने वाला टाइम मेरा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे टाइम पीरियड्स हैं, ठीक है। इन टाइम पीरियड्स को हम बोलते हैं टेंस। ये है आपका टेंस। इन सिंपल कंसेप्ट, अगर टेंस को समझना है तो सिंपल कंसेप्ट में ये समझिए, आज जो हम जी रहे हैं, लिव फॉर प्रेजेंट। कई लोग जो हैं आज के लिए नहीं जी रहे, कमा रहे हैं कल के लिए, कि कल के लिए जोड़ के रखते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा, तो वो है आपका फ्यूचर। आप आज जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपने बनने के लिए तैयारी करो, फ्यूचर में कुछ अच्छा बनने के लिए, वो आपका फ्यूचर हो गया। जो आपने पिछले साल पढ़ाई की है, जैसे आप 1st to 10 से वो आपकी पढ़ाई हो चुकी है, वो अब आपका पास चला गया। आने वाला जो टाइम है उसको बनाने के लिए आज आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में कैसे जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सो दीज आर द सिचुएशंस जिनको हम बोलते हैं टेंस। तो सबसे पहले टेंस क्या है? इट्स द टाइम जो हमारे एक्शंस को अकॉर्डिंग टू टाइम बताएगा, उसको हम बोलते हैं टेंस। तो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये तीन टेंसेस हैं। अब पास्ट में जो है दैट इज योर, जैसे इसको सिंपल से लिख लो, यस्टरडे, पिछला दिन। प्रेजेंट, टुडे। फ्यूचर, टुमारो। बेसिक फंडा यही है। पास्ट पिछला कल, टुडे प्रेजेंट। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। आज की बात करेंगे।
जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आपका प्रेजेंट है, जो कल पढ़ाया था वो आपका पास्ट है, और आने वाले टाइम पे जो टेंस के अगले पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो आपका फ्यूचर है। मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम ये पढ़ाएंगे। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका काम क्या है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको प्रेजेंट टेंस में ये याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक होता है आपकी हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शंस, इस पे डिपेंड करता है हमारा प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, एक्सक्लेमेटरी, तो ये सब करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस क्या है, which expresses the time that an action occurs in relation to the moment of speaking। मतलब वो टाइम जिसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो चीज हो रही है उस समय को बताना, जिस समय में हम जी रहे हैं उसको बताना इज योर टेंस, ठीक है, जो काल बताया जा रहा है। तो टेंस में जो मूवमेंट्स टाइम के अकॉर्डिंग, आप कई बार अपने सब आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो सोशल मीडिया में जितने भी आपके विक्रांत चौहान गुड आफ्टरनून, अर्चना कपूर वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप पहली चीज़ है कि टेंस का जो मैंने आपको सिंपल सा ब्रीफ दिया है वो आपको क्लियर होगा, कि आपको टेंस का सिंपल डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो टेंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, देखो अब आपका क्या है कि जो एक्शन हम करते हैं अपनी लाइफ में वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। सिचुएशंस, तो जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं उसको हम टेंस बोलते हैं। टेंस की 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो आज है, अभी ले लो, आज ले लो, आज जैसे पिछले कल लोहड़ी थी, अब वो अगले साल आएगी, लेकिन वो लोहड़ी चली गई। अब आने वाला त्योहार कौन सा है, जैसे बसंत है, आगे शिवरात्रि आएगी, तो वो आ रही है, मतलब आएगी, तो वो फ्यूचर हो गया। आज का त्योहार क्या है, आज प्रेजेंट क्या है, मकर संक्रांत। तो आज जो आपके लिए त्योहार है वो मकर, यानी आज प्रेजेंट में हम कौन सी चीज़ जी रहे हैं, दैट इज संक्रांत, तो वो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट जो लोहड़ी चली गई, ठीक है, फ्यूचर जो आएगी, अब जो त्योहार आएंगे दैट इज योर फ्यूचर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहली चीज़ आपको हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोनाउंस। पहले आपको ये कंसेप्ट जरूर समझने हैं कि कहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो आपको पता है प्रोनाउंस में हमने, प्रोनाउंस बार बार वही वर्ड आ रहा है, प्रोनाउंस जो संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा की जगह यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो देयर आर, और सेकंड प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी एंड अस। सिंगुलर आई एंड मी, ठीक है, प्लूरल मतलब 2, उससे एक ज्यादा बढ़ गया, वी एंड अस। सेकंड पर्सन ऑलवेज यू, ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है, यू, यानी तुम। फर्स्ट पर्सन में मैं, ठीक है, या हम, ये यूज होता है। सेकंड पर्सन में तुम लोग, यानी यू, जिनको मैं यानी आपका फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग जो मेरे लिए हो, तुम पर्टिकुलरली, वो सेकंड पर्सन आ गया। और थर्ड पर्सन जैसे शी, हर, ही, इट, यानी ही, शी, इट, सीधी सी चीज है, ही, शी, इट। जैसे मैं नाम नहीं ले रही, राम नहीं नाम ले रही हूँ, ही इज स्टार्टिंग, ही, शी इज प्लेइंग, तो वो सारे आपके क्या आगे, सिंगुलर। और जो प्लूरल हैं, व्हेन दे कंबाइन, एक की जगह, शी की जगह सारी गर्ल्स, द आपके जो वर्ड्स आएंगे दे, यानी सारे इकट्ठे कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं वो सारे क्या हैं आपके दे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स क्या हैं, प्लूरल में क्या आते हैं। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। वैसे ही आई के साथ हम डू,
नॉट, डू क्यों यूज़ करते हैं? तो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आई क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज़? अब हम एक एक चीज़ देखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखो। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉन्टिन्यूस। सिंपल का मतलब क्या है? बहुत साधारण, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो साधारण, जैसे जो सिंपल में वर्ड्स हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। प्रतिभा प्रिपेयर्स केक, केक्स नहीं सॉरी केक, ठीक है। प्रतिभा प्रिपेयर्ड केक। थर्ड, प्रतिभा will prepare cake. These are the concepts. अब देखो, प्रतिभा prepares cake, यहाँ पे prepares मतलब प्रतिभा जो है वो केक बनाएगी, यानी आज बनाएगी, ठीक है। प्रतिभा ने केक बनाया, तो वो आज का आगे बात बनाती है, ठीक है। प्रतिभा ने केक बनाया, बनाया था, ईडी लग गया, जहाँ पे वर्ड ईडी लग गया वो आपका पास्ट, जहाँ पे वर्ड विल लगा और फर्स्ट फॉर्म लगी वो आपका क्या हो गया? फ्यूचर। तो सिंपल में हम क्या लेते हैं? आई डांस, डांस या ईडी लगेगा या आई शेल। फ्यूचर में हमेशा वर्ड्स क्या आएंगे? शेल, विल। पास्ट में हम ईडी लगाएंगे और डांस यानी सिंपल प्रेजेंट में हम आज की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सेंटेंस क्या होता है? या कंटिन्यू, देखो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस 3 चीज़ों में होता है, प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 पार्ट्स में होगा। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हो। सेकेंड आप बोलते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है। आई एम टीचिंग यू, मतलब इस टाइम पे मैं क्या एक्शन कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। योर क्लास इज गोइंग ऑन, तो जो क्लासेस आपकी अभी एक्शन चल रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जब एक्शन आपका पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और परफेक्ट, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कि अभी इवेंट शुरू हुआ था, बस अब चल रहा है, मतलब पहले शुरू हो चुका है, मतलब इवेंट शुरू हो गया इससे पहले और अब चल रहा है। परफेक्ट मतलब हो चुका है लेकिन उसके साथ साथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये आपके जो कंसेप्ट्स हैं, इस चीज़ को पहले, ये तीनों चीज़ें जो आपको बताई हैं, अगर आपको स्टूडेंट्स क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ क्लियर है। योग्य कौंडल लोडी, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्लियर? तो चलें आगे। जैसे इसमें हम कंटिन्यूस में लिख सकते हैं आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई शेल बी प्लेइंग। मैं खेल रही थी, मैं खेल रहा था, या मैं खेलूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए प्लीज। समझ आ गया मैम? यस मैम, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट, द इवेंट इज इन कंप्लीटेड स्टेट। परफेक्ट क्या है? जो इवेंट अभी कंप्लीटेड स्टेट पे पहुंचने वाला है, तो उसमें आप क्या यूज करते हो? हैव, हैड, शेल। अब ये क्या आ गया? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ पे क्या यूज होगा। अभी सिर्फ आप ये समझो कि परफेक्ट में हमने 2 वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हैव एंड हैड, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन विच वॉज बिगन समटाइम्स बिफोर, कि अभी वो एक्शन शुरू हुआ था, इससे पहले शुरू हुआ है, लेकिन इट इज स्टिल कंटिन्यूड, चल रहा है।
आई हैव बीन रीडिंग मतलब मैंने बुक जो है पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे पहले से पढ़ रही हूँ, ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग, आई शेल हैव बीन रीडिंग। सो दीज आर द कंसेप्ट। पहली चीज आपको 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। जब पास्ट की बात आती है तो वहां पे हम हैड, डिड का यूज करते हैं, ठीक है, या डू नॉट ये लगेगा, ठीक है। हैड डिड जो है ये पास्ट में लगेगा, फ्यूचर में विल नॉट, ठीक है। फ्यूचर में हमेशा वर्ड क्या यूज्ड होगा, विल नॉट, ठीक है। पास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड, डिड, ये चीजें। पास्ट में जैसे आपका हैड आ गया, और दूसरा आपका जो प्रेजेंट है उसमें हम हैव यूज करते हैं, ठीक है, डज यूज करेंगे। तो वो हम कैसे कैसे यूज करेंगे, अब हमें ये चीजें देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एक चीज को समझते हैं फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन विच वी यूज व्हेन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब जब हमारा एक्शन जो है वो अभी हो रहा है, राइट नाउ, ठीक है, या रेगुलरली, मतलब आज का दिन, आज हम पढ़ भी रहे हैं, जो आज के इवेंट्स होंगे वो सारे आपके क्या जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं। तो आज के इवेंट्स जो हैं वो आपका क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे इसके लिए कुछ रूल्स हैं। व्हाट इज ऑलवेज एंड नेसेसरली ट्रू, कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं टेंस के लिए। सबसे पहला है व्हाट इज ऑलवेज एंड नेसेसरी ट्रू। इसका मतलब है टेंस जो है वो हमेशा किस चीज में लगता है, ये आपका प्रेजेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ। जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन का मतलब क्या है आपका, कि वो क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस के साथ एस लग गया, राइज होता है, वर्ब इज राइज, लेकिन इसके साथ क्या लग गया, एस, या लगेगा ई एस, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पे हमेशा कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज परमानेंट और हैबिचुअल इन लाइफ और कैरेक्टर, जो हमारी हैबिट्स को बताता है। डेली आई यूजली ब्रश माई टीथ, ठीक है, तो इसमें जो है हैबिट, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मतलब मैं अपने ब्रश जो हूँ, मैं जो दांत हूँ, जो दांत है मैं रोज ब्रश करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये आपका एक हैबिट है। हैबिट में हमेशा क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस। क्लियर, कि जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आएगी, जहाँ पे हमारी हैबिट्स की बात आएगी, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। हरीश दीक्षा, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोग्राम, मतलब हम किसी फ्यूचर प्रोग्राम को करना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर इवेंट को सोच रहे हैं, लेकिन उसका एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। फिक्स्ड प्रोग्राम का मतलब है, जैसे मान लीजिए द 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स गो टू 9th इन जून, मतलब ये फिक्स्ड है कि जो ये 8th क्लास है, जो आज प्रेजेंट क्लास है 8, ये जून में या मार्च में जब पेपर होते हैं तो ये कहाँ पे चली जाएगी, 9th में चल जाएंगी। तो ये प्रेजेंट है, ये फिक्स्ड है कि ये जो फ्यूचर इवेंट है इसको कोई नहीं कर सकता। आज आप हो या आज जो आप हो, आपका फिक्स्ड है कि इन लाइफ यू हैव टू सेटल। तो यू हैव टू सेटल मीन्स कि आपको इन फ्यूचर में कभी ना कभी सेटल होना है, ये आपका फ्यूचर है, लेकिन क्या है, फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें क्या आएगा, द 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मतलब 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो जो 8th में हुआ है वो 9th में जरूर होगा, ये फ्यूचर है, लेकिन फिक्स्ड है 9th इन जून। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जैसे कई बार आप कोट्स, जैसे कई लोग सोशल मीडिया के स्टूडेंट्स होते हैं या सोशल मीडिया के, हर किसी के पास सोशल मीडिया, FB, व्हाट्सएप,
आपके जितने स्नैपचैट, ये सारे आपके जितने भी हैं सोशल मीडियाज हैं, हैंग आउट, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जितने भी हैं, आप वहाँ पे कोई ना कोई स्टेटस डालते हैं, आप कोई ना कोई कोट्स डालते हैं, मैसेंजर्स पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, तो वहाँ पे जो भी कोट्स होती हैं वो कोट्स क्या है, एक यूनिवर्सल कोट्स हैं जिसने कोटेशंस दी हैं। जो कोट्स होती हैं दे ऑलवेज फॉलो अ प्रेजेंट टेंस। जैसे महात्मा गांधी सेज यू मस्ट बी चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब अगर तुम वर्ल्ड में चेंज देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या होगा, चेंज होना पड़ेगा। तो जो ये कोटेशन है दैट मीन सेज इज ऑलवेज प्रेजेंट, कि ये कोटेशन ये बताती है, ठीक है। इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। मतलब क्या है कि जब आप बात करते हो आपकी कमेंट्रीज की, जब हम स्पोर्ट्स की कमेंट्रीज, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह जब होता है तो वहाँ पे हम कमेंट्रीज यूज़ करते हैं। जब हम कमेंट्रीज करते हैं तो उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, प्रेजेंट टेंस, लेकिन एक्शन क्या है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कि एक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे बॉलिंग हो रही होती है, लेकिन हम वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप याद रखना, कभी आपको मौका मिले कमेंट्री करने का तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये रूल्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए। जैसे बैट्समैन क्रॉसेस ओवर फॉर अ सिंगल, क्रॉसिंग ओवर नहीं आएगा, क्या आया, क्रॉसेस ओवर, ES। नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। जितना एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स दिस, ओ वाओ, हुर्रा, इसमें हम एक्चुअली क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेयर कम्स द हीरो, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट, क्या यूज कर रहे हैं आपका, प्रेजेंट। इफ टाइप कंडीशनल, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो यू राइट दैट लेटर यू मे गेट इनटू द ट्रबल, कि तुम जो ये लेटर लिखोगे इसमें क्या है, कंडीशन है कि अगर तुमने ये लेटर लिखी तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो ये जो सिचुएशंस हैं कि जहाँ पे आपकी बात आ रही है कि कंडीशन, जहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई है, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। सो यू, इफ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम यू हैव टू स्टडी हार्ड। तो यू हैव टू जो वर्ड्स आए कि उसमें हमने क्या कंडीशन दे दी है, पास होना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है ये क्या है आपका, प्रेजेंट। आई होप कि स्टूडेंट्स ये रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जहाँ पे हैबिट्स की बात, जो डेली हमारी हैबिट्स हैं, आई यूज टू गो वॉक, आई वॉक एवरी डे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस में, कमेंट्रीज में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो आई होप कि आपको ये रूल्स जो हैं या जो फॉर्म्स हैं कि प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये चीज़ क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट है तो कोई भी चीज़ है वो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम इसके रूल्स करेंगे। क्लियर? जल्दी बताइए, अगर आपको ये क्लियर है फिर हम रूल्स की प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करना है। क्लियर है तो, और स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्लियर? चलें आगे। देखिए रूल्स क्या हैं। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, 3 सेंटेंसेस होते हैं आपके एफर्मेटिव टेंसेस में। हम कौन कौन से सेंटेंसेस लेंगे, एफर्मेटिव, आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव।
इन सेंटेंसेस की बात होगी टेंसेस के अंदर। स्टूडेंट्स जल्दी बताइए, आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे चलें। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्म करना, मतलब आप स्टेटमेंट दे चुके हो, कंफर्म कर चुके हो, तो यहाँ पे एफर्मेशन क्या है? यानी आपकी श्योरिटी, एफर्म करना, ठीक है। कंफर्म करना मतलब आप उस चीज़ के लिए अड़े हुए हो, तो वो चीज़ आपकी आ गई एफर्मेशन, ठीक है। तो एफर्मेशन में हम क्या देखते हैं? जैसे सपोज करो रूल्स हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई, वी, दे। जब हम बात करें आई, वी, दे, यू, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल टेंस की बात करें कि आपके जब भी नाउन, एफर्मेशन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मान लीजिए आई प्ले, ठीक है, आई वर्क, तो यहां पे क्या आ गया? आई एंड एफर्मेशन, ठीक है। तो हम जब भी पहला वर्ब यानी सिंगुलर हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, दे वर्क, दे प्ले। अगर बात करें यू स्टडी, यू प्ले, यू कुक, यू चेंज, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं कि आपके जितने भी एफर्मेशंस हैं, एफर्मेशंस के लिए स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फर्स्ट फॉर्म में जैसे डू, डिड, डन। अगर हम एक की फुल फॉर्म लेते हैं, डू की सेकंड फॉर्म है डिड और उसकी थर्ड फॉर्म है डन। अब कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पुट, 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 ठीक है, और गो, वेंट, गॉन। ये क्या आ गई आपकी? थर्ड फॉर्म्स। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म में गो, आई गो, यू गो। इस तरह से जो वर्ड्स हैं कि फर्स्ट फॉर्म में जब आएगा आई, वी, यू, दे, तो नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। जब भी वर्ड्स आएंगे आपके आई, यू, वी, दे, तो उसके साथ सीधा क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अब आपकी बारी है, आप मुझे बताओ वी के साथ क्या लगेगा? कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसके साथ आपको एफर्मेशन लगानी है, जल्दी। स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर मुझे ये लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपना प्लीज आंसर दीजिए कि अब मैंने आपको पूछा है वी, जल्दी बताइए प्लीज। योग्य कौंडल, अर्चना कपूर, विक्रांत चौहान, अश्वनी संख्या, निशु ठाकुर, व्यवर, सारे हैं कहाँ पे भाई? आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। आप प्लीज़ बताइए ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। नो आंसर। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे ही, शी, अब जैसे वी है तो वी के साथ हम क्या लगा रहे हैं? वी प्ले, दे गो, यू गो। तो ये सारे क्या आ गया आपके एफर्मेशंस, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ही, शी, इट। अब देखो ये क्या है?
आपके थर्ड पर्सन्स, ये क्या आ गया आपके थर्ड पर्सन्स, लेकिन क्या है सिंगुलर, ये क्या है आपके सिंगुलर, थर्ड पर्सन है बट क्या है सिंगुलर। तो इसके साथ नाउन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस, एस और ई एस क्या लगेगा इसके साथ, एस या ई एस। जैसे मान लो ही प्लेज, यहाँ पे क्या आ गया, जब हम आई की बात कर रहे थे तो प्ले की बात कर रहे थे, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ही प्लेज। ठीक है, एक मिनट, वेट अ मिनट। अब जैसे ही की बात करें तो ही क्या आएगा, प्लेज। देखो क्या है यहाँ पे, शी सब्जेक्ट, गोज वर्ब, कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है, ये गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस इसके साथ क्या लग रहा है, इज, ई एस, क्या लग रहा है, ई एस, और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका ई एस, क्या है आपका ई एस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। तो इसका मतलब जब आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये क्या है आपके थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो यहां पे आपकी बात क्या आएगी, एस और ई एस की बात आएगी, क्या आएगी आपकी ई एस की बात। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आई वर्क इन अ बैंक, तो ये कौन सा था आपका फर्स्ट, आई वी दे इन यू, इसके साथ सीधा क्या लगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारे क्या हैं, इसके साथ कोई एस नहीं है, कोई ई एस नहीं है। ही वर्क्स इन अ बैंक, तो यहाँ पे ही शी, अगर इट भी होता तो ये क्या यूज करते आपके प्लस एस, वर्ब की एस फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, या इसके साथ क्या लगता ई एस। क्लियर, तो यहां तक आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन्स जहां पे हम सीधे ना कर देते हैं, बोलते हैं लाइफ में नेगेटिविटी, नो, जहां पे नो वर्ड ना आ गया उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, यानी नो। अब देखो यहाँ पे सेम थिंग याद रखना, आई वी यू दे ये आपके फर्स्ट फॉर्म्स है नाउन, जहां पे वर्ड डू नॉट लग गया, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। अब एक चीज देखो, ये तो गो है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसके साथ हमने नेगेटिव वर्ड क्या लगा दिया, डू नॉट। आई डू नॉट ईट बर्गर्स, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये क्या होगी ईट। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो एट और ईटन, ये आपकी आ गई थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लग रही है, हमें पहली चीज याद रखना है, एफर्मेशन सेंटेंसेस के साथ हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म बोली है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन सेंटेंसेस कैसे हैं उसके साथ वो चीज जुड़ेगी। ईट, आई ईट बर्गर्स, या आई ईट बर्गर्स एफर्मेशन होता। अगर हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो ये क्या लग गया, आई डू नॉट ईट बर्गर्स। ये जो है आपका डू नॉट, ये आपका बन गया नेगेटिव। ये क्या बन गया आपका नेगेटिव। जैसे आई ईट बर्गर्स, ठीक है, ये क्या है आई ईट बर्गर्स। नेगेटिव क्या बन गया, आई डू नॉट ईट बर्गर्स। कुछ भी कर लो, पिज्जा जो भी लिखना है, बट यहाँ पे ईट फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका आई डू नॉट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये क्या आ गया आपका, आई डू नॉट ईट बर्गर्स। नेक्स्ट आता है आपका नाउन प्लस डज नॉट। जब आपके वर्ड्स ही शी इट आ रहे हैं, अगेन थर्ड पर्सन आ रहे हैं, फर्क वही होगा, लगेगा क्या, डू की जगह यहाँ पे क्या हो गया
ही डज नॉट ईट, ये लिखा हुआ है, ही डज नॉट ईट बर्गर्स। वहां पे हमने क्या यूज किया था, जैसे एक चीज बताती हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, ये लिखा था हमने, ही प्लेज क्रिकेट। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप मुझसे एक चीज, अगर एक चीज क्लियर है, यहाँ पे हमने प्लेज लिखा, प्ले के साथ एस लगाया, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ एस क्यों नहीं लगा? रीजन है, जहां पे हम डू यूज किया है और डू के साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस, क्या लगा दिया, ईएस। ये जो ईएस लगा है डू के साथ वो क्या हो गया, प्लूरल। तो डज, अगर हमने यहाँ पे डज लगा दिया तो हम प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएंगे। जब भी हम वर्ड डज यूज कर रहे हैं, वी कैन नॉट यूज प्ले एस इन टर्म्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स के साथ एस नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, पूछताछ करना, पूछना। तो यहाँ पे जब सिंपल बात आ रही है तो यहाँ पे हम इंटेरोगेशन कैसे, व्हाट यूज नहीं करेंगे, whom यूज नहीं करेंगे, जो हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है, उनको यूज करेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा, लेकिन किसके साथ, सब्जेक्ट से पहले। जैसे मान लो आई प्ले, ये लिखा, ठीक है, इसका मैंने नेगेटिव बनाया, आई डू नॉट प्ले, ये आ गया आपका नेगेटिव। अगर इसको मैंने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो आपका ये है डू, ये पहले लग गया, सब्जेक्ट आई, ठीक है, डू आई नॉट प्ले, या क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो, डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन, डू आई प्ले, इंटेरोगेशन पूछी है, नेगेटिव है, डू आई नॉट प्ले। तो ये जो आपका डू है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे दे प्लेज, ये वर्ड आया, डज दे प्ले, डज दे प्ले, वर्ड कि डज जो है, ये जो डज वर्ड आ रहा है, ये जो डू वर्ड्स आ रहा है, वी यूज बिफोर द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट से पहले डू और डज का यूज करना, वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, लेकिन हर जगह क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो आपको अगर सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट टेंस याद रखना है तो फर्स्ट वी यूज बिफोर द